गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बीच में मैं वीडियो लेक्चर कुछ दिनों तक नहीं बना पाया बच्चों। उसका रीज़न है बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी। अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, बट इतना है कि मैं वीडियो लेक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी से कंटिन्यू वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, आप बिल्कुल परेशान मत होना। और कई बच्चों ने मैसेज किया, बिकॉज इधर बीच में किसी भी बच्चे का मैसेज या फिर कॉल किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाया, राइट। तो उसमें अभी मैं देख रहा था कई बच्चों का मैसेज है, सर क्या नीट पोस्टपोन होगी क्या। तो बच्चों अभी ये क्लियर नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मे भी शायद कल क्लियर हो, राइट। तो गवर्नमेंट अगर कल या परसों तक क्लियर करेगा कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो अभी अपने को कुछ नहीं मानना है, ठीक है ना। अभी आप ये कई बच्चे ऐसा मान के बैठे कि पोस्टपोन ही होगा, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया नहीं गया, इसलिए आप अभी बिल्कुल परेशान ना हो। अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से हम सब आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम ईथर, लास्ट में जो अपना वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में ईथर बचा हुआ था, एल्कोहल और फिनॉल हमने फिनिश कर दिया था, ठीक है ना। तो जो ईथर थोड़ा सा बचा हुआ है बच्चों, वो ईथर फिनिश करेंगे सबसे पहले। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मीन्स कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कई बच्चों ने मैसेज किया डी एंड एफ ब्लॉक का। तो डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे बच्चों, और जो भी उसके लिए 2 या 3 लेक्चर लगेंगे उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, बिकॉज डी एंड एफ ब्लॉक में 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये उसका रेंज रहता है बच्चों, हर साल क्वेश्चन आएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक, लेकिन इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ईजी है। जितना मैं डी एंड एफ ब्लॉक में आपको पढ़ा दूंगा बच्चों, उसमें आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितना मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा डी एंड एफ ब्लॉक, बस उतना पढ़ के चले जाना आप, ठीक है ना। उतना करने के बाद आप देखोगे जब नीट का पेपर होगा तो जितना मैं यहाँ डिस्कस करूंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, राइट। तो इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल के लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या करेंगे बच्चों, जो ईथर का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसे कवर कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर, राइट। तो ईथर में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन की, ठीक है ना। ओके, अब जो ये प्रिपरेशन ईथर का करते हैं बच्चों, वो उसके लिए टेक्निक क्या है, देखिए। एल्कोहल के थ्रू हम ईथर का प्रिपरेशन कर लेते हैं, राइट। यहाँ से कंसंट्रेट H2SO4 दे देगा एग्जामिनर आपको, और यहाँ टेम्परेचर दे देता 410 केल्विन देगा, ठीक है। तो इधर क्या है, एल्कोहल। तो जो बनेगा बच्चों को क्या रहेगा, इधर ईथर रहेगा, ROR ईथर रहेगा, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ आपको 2 R दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ एल्कोहल में कितने मोल यूज होंगे बच्चों, 2 मोल्स यूज होंगे, ठीक है ना। तो इसे डायरेक्ट आप अपने माइंड में ऐसे ही रखोगे कि एल्कोहल और एल्कोहल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 कितने टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, 410 केल्विन, राइट। तभी क्या बनेगा बच्चों, ईथर का प्रिपरेशन होगा। अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। एल्कोहल ले लिया जाए, सपोज हमने आपको दे दिया बच्चों CH3OH दे दिया, मीथेनॉल दे दिया, और मीथेनॉल का यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 भी है, टेम्परेचर भी है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ एल्कोहल के कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल यूज होंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको इथेनॉल दे दिया गया ऐसे, ये लीजिए, राइट। H2SO4 और टेम्परेचर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5OC2H5। तो ये तो बहुत आसान है, राइट। तो कभी कभार इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों ये। तो एल्कोहल से ईथर बनाने की एक ये टेक्निक है बच्चों। जो दूसरी टेक्निक है एल्कोहल से ईथर बनाने का, वो क्या है, डाईएजोमीथेन के थ्रू, मतलब CH2N2, ठीक है, डाईएजोमीथेन, इसके थ्रू, राइट, अब बनाएंगे हम ईथर। तो चलिए देख लेते हैं ये भी। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, ROH दे दिया जाए, एल्कोहल दे दिया जाए बच्चों, और CH2N2 दे दिया जाए और हीट कर दिया जाए, तो जैसे ही आपको ये दिखेगा CH2N2, तुरंत समझ जाने का कि एल्कोहल किसमें प्रिपरेशन का बनेगा बच्चों, ईथर बनेगा। क्योंकि यहाँ से क्या बनता है, ये CH2N2 को हीट करने पे ये क्या देता है बच्चों, CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका मतलब ये कार्बीन बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये CH2N2 से N2 गैस अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा N2 गैस, और ये कार्बीन बचेगा, और यही कार्बीन जाकर के O और H के बीच अटैच होगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये जो कार्बीन है ये जाकर के कहां अटैच होगा, O और H के बीच में अटैच होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ROCH2 और ये H। देखिए आप, O और ये O है और ये H है, के बीच क्या अटैच हो गया, ये CH2 अटैच हो गया।
अब आप चाहो तो इसे एक साथ CH3 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ROCH3 मतलब ये क्या बन गया, ईथर बन गया बच्चों। तो एक ये टेक्निक है। तो ईथर का प्रिपरेशन बस इतना ही है बच्चों, ठीक है। दो टेक्निक है जो कि एनसीईआरटी में दिया है, एल्कोहल और डाइएजोमीथेन के थ्रू बच्चों। तो एल्कोहल से ईथर बनाना H2SO4 और टेम्परेचर 410 केल्विन, और डाइएजोमीथेन के थ्रू भी अल्कोहल से क्या बनाया जा सकता है, ईथर बनाया जा सकता है बच्चों, फ्री रेडिकल कार्बीन के थ्रू, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। तो इसे रिमूव कर दिया जाए सबसे पहले। चलिए तो अभी इसका एग्जांपल लेना है अपने को। तो लीजिए CH3OH एल्कोहल ले लिया, और यहाँ CH2N2 रख दिया बच्चों और हीट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, CH3O और H के बीच इस CH2 को ले जाकर अटैच कर दीजिए, CH2H। चाहो तो आप इसे एक साथ CH3 लिख दो तो डाइमिथाइल ईथर बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एल्कोहल ही दे, आपको ऐसे फिनॉल भी दे सकता है। और इस फिनॉल का रिएक्शन CH2N2, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। तो इसे आप देख लो ध्यान से, फिनॉल दे देगा एग्जामिनर, और इस फिनॉल का CH2N2 के साथ ये CH2 जाके कहाँ अटैच होगा, O और H के बीच अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही O और H के बीच इसे आप अटैच करोगे बच्चों, तो ये लीजिए ये क्या बन जाएगा, CH2H। इसे एक साथ CH3 लिख सकते हो, ये क्या बन गया बच्चों, एनिसॉल बन गया। तो एनिसॉल बन गया, राइट। और ये एक तरह का ईथर है, ROR, तो ईथर हुआ ना, राइट। तो देख लीजिए आप ध्यान से बच्चों, राइट, कि O और H के बीच हमने CH2 को अटैच कर दिया। तो फिनॉल को एनिसॉल में कन्वर्ट करना, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो फिनॉल को एनिसॉल में कन्वर्ट किया हमने किससे, डाइएजोमीथेन के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके चलिए, इसकी बात यहाँ से हो गई फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इतना छोटा टॉपिक है बट एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस रहते हैं बच्चों, इसलिए इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया जाएगा, ये लीजिए, और यहाँ पर ये दो एग्जांपल दे दिए जाएंगे, C2H5OH के साथ रिएक्शन और C2H5ONA के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ एक बार कराना है बच्चों, एक बार इसका रिएक्शन इसके साथ कराना है। तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी बच्चों, तो क्या होगा, C2H5O-H+, ये C2H5O- जाएगा यहाँ अटैक करेगा, राइट, यहाँ से Br को रिमूव कर देगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए, ये तरह का ईथर हुआ बच्चों, ROR, ईथर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ भी ऐसा होगा, क्या ईथर बनेगा, क्या नहीं, ईथर नहीं बनेगा बच्चों, बिकॉज ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और याद करिए मैंने बहुत बारी एग्जांपल आपको सिखाया है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और ये कैसा सबस्ट्रेट है बच्चों, टर्सरी सबस्ट्रेट है, राइट। तो टर्सरी सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है। तो टर्सरी सबस्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दिखाई दे, हमेशा उसमें क्या होता है बच्चों, इलिमिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों, इलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा बच्चों। तो ये कैसे एल्कीन बनाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये CH3 है ना, राइट, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं। देखिएगा ये C2H5O- Na+, ये जाएगा यहाँ, इसे हटाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ से Br को रिमूव कर देगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, प्लस ये C2H5O- ये H+ लेके क्या बन जाएगा बच्चों, C2H5OH, राइट, प्लस ये Na+ और ये Br- रिमूव हुआ और क्या बन गया, NaBr बन गया। तो एल्कीन बना, एलिमिनेशन हुआ, यहाँ एलिमिनेशन हुआ, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये गया और ब्रोमीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो एक में एलिमिनेशन, एक में सब्स्टिट्यूशन। जहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानोगे, मेटल की प्रेजेंस है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमेशा एलिमिनेशन होता है टर्सरी सबस्ट्रेट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके चलिए, इसके बाद यहाँ से अब प्रिपरेशन फिनिश हो गया बच्चों। अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक पॉइंट सुन लेते हैं कि जो ईथर है बच्चों, आपने सुना भी होगा,
कि ईथर का जो नेचर है बच्चों वो कैसा होता है, इनर्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इनर्ट का मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है ईथर, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता ईथर बच्चों। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन ही नहीं करता, रूम टेम्परेचर पर जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा हीट करना पड़ता है ईथर को, तब जाके वो रिएक्शन करने लायक बनता है बच्चों। ठीक है, तो इसी इनर्ट नेचर की वजह से ईथर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेस रिएक्टिव किससे, एसिड से भी लेस रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड से भी लेस रिएक्टिव होगा, कीटोन से भी लेस रिएक्टिव होगा, अल्कोहल, फिनॉल, इन सब से कम रिएक्टिव होता है ईथर बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शन हम दो तरह से पढ़ेंगे बच्चों, एक सिमेट्रिकल ईथर में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही ईथर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर में, अनसिमेट्रिकल ईथर में, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिकल ईथर, एक बार सिमेट्रिकल ईथर, एक बार अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ROR प्लस HI की रिएक्शन है, यहाँ पर HCl HBr भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो HX भी यहाँ पर बोल सकते हो, राइट। ROR प्लस HI, ठीक है। अभी दो बार क्यों लिखा अभी बताते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं ROR डैश, बिकॉज अनसिमेट्रिकल ईथर लेना है, प्लस HI, राइट। यहाँ पर भी मेंशन करते हैं ROR डैश प्लस HI, ठीक है ना। अब देखिए ये जो HI हमने 2 टाइम्स लिखा बच्चों, ये क्यों लिखा, एक बार HI कैसा है, कोल्ड, और एक बार HI कैसा है बच्चों, हॉट। ऐसे यहाँ अनसिमेट्रिकल में भी एक बार कैसा है, कोल्ड, और एक बार कैसा है, हॉट। ठीक है ना, ओके। चलिए देखते हैं बच्चों, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर रटोगे तो कंफ्यूज होगे, एग्जाम में भूलोगे, गलत करोगे बच्चों। आप बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 5 मिनट का कंसंट्रेशन, अगर आप 5 मिनट कंसंट्रेट होकर समझोगे, जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, राइट। कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉर्मल तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। कोल्ड का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड को ब्रेक करना, नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से आप क्या करते हो, बॉन्ड को ब्रेक करते हो प्लस और माइनस के फॉर्म में, यहाँ भी वैसे ही कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो H प्लस I माइनस, नॉर्मल तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, इसे भी ब्रेक कर दीजिए, कहीं से भी ब्रेक करिए, यहाँ पर RO माइनस R प्लस कर दिया, यहाँ भी कोल्ड है, यहाँ भी वही काम करिए, प्लस माइनस यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है ना। अभी RO है तो यहाँ पे करना है, कहीं से भी कर दो, चलो माइनस, यहाँ प्लस करना है, प्लस कर दो ऐसे, राइट, बिकॉज अभी आर के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कोल्ड की बात, अब हॉट की बात देखते हैं। हॉट में क्या करना है आपको, ईथर के दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब इस ऑक्सीजन के ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है। तो जैसे ही हॉट दिखाई दिया, दोनों बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना है, ठीक है। यहाँ भी हॉट दिखाई दिया, दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना, चाहे सिमेट्रिकल ईथर हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, दोनों बॉन्ड को ईथर के ब्रेक करना है। कब, हॉट की कंडीशन में, ठीक है ना, ओके। अब दोनों बॉन्ड ब्रेक करने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आर पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है तो इस आर पर भी क्या आएगा, प्लस। तो प्लस वाले कितने आर हो गए, 2, तो माइनस वाला आयोडीन कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ HI के कितने मोल यूज करने पड़ेंगे, 2 मोल यूज करने पड़ेंगे। देखो कुछ लोग इसे रटाते हैं और कुछ बच्चे रटते भी हैं, ठीक है ना, रटना बिल्कुल नहीं, अपने आप पता चल रहा है। आज कितने मिले आपको बच्चों, 2 मिले, प्लस वाले देखिए, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक बिकॉज हॉट है, तो 2 प्लस हैं तो माइनस भी कितने चाहिए, 2 चाहिए, आयोडीन माइनस 2 चाहिए, तो इसी वजह से सामने क्या मेंशन कर दिया, 2 मोल। मतलब एक बात पता चल गई कि हॉट HI में HI के कितने मोल यूज होते हैं, 2, राइट। यही काम यहाँ भी होगा बच्चों, 2 मोल होगा, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, हो गया। अभी बन गया प्रोडक्ट, बस प्लस माइनस को अटैच कर दिए, प्रोडक्ट तैयार। इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए, क्या बन गया, ROH, ठीक है, प्लस क्या बन गया, RI। इतना ही था इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे अलावा और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट तो आप अपने आप बना लोगे, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट था, रिपीट कर रहा हूँ। कोल्ड में क्या करना है, नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस ब्रेक करना है, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। हॉट में क्या करना है, दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे 2 प्लस मिलेंगे, इसलिए HI के भी कितने मोल लगेंगे, 2 मोल, और प्लस माइनस को अटैच कर दो। ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो गया। यहाँ क्या बनेगा, RI के कितने मोल बन रहे हैं बच्चों, 2 मोल, ये RI, ये भी RI, प्लस H2O रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, ROH प्लस RI, यहाँ क्या बनेगा,
यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक R को ये माइनस इस प्लस से अटैच होगा, राइट, और ये R डैश इससे अटैच हो रहा है, डैश लगा दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे करिए, दोनों अटैच है तो डायरेक्ट बनेगा RI प्लस RI डैश, डैश क्यों, क्योंकि एक अलग है R, प्लस H2O अलग हो जाएगा बच्चों। तो देखा चीजें कितनी आसान थी, कुछ भी तो नहीं करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, R की जगह पर एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग बच्चों। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, काम यही करना है, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए तो लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल बच्चों। चलो हमने यहाँ लिख दिया CH3OCH3, ठीक है ना, प्लस ये ले लिया इधर HI, एक बार और लिख दिया CH3OCH3 प्लस HI। एक बार हमने यहाँ पर कोल्ड HI, एक बार हमने यहाँ पर हॉट HI, ठीक है। ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया, अनसिमेट्रिकल का भी ले लेते हैं। चलिए CH3OC2H5 प्लस HI, यहाँ भी लिख देते हैं CH3OC2H5 प्लस HI, ठीक है ना। ये कोल्ड है और ये हॉट है। चलिए वैसे भी हॉट काफी ज्यादा है, ठीक है ना, गर्मी काफी ज्यादा है, देख के भी आपको लग रहा होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, कोल्ड में क्या करना है। कोल्ड में नॉर्मल तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना है, करिए ब्रेक, माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ भी कोल्ड है H प्लस I माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ से ब्रेक कर दिया माइनस। अच्छा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में अब ध्यान से लिखिएगा, अनसिमेट्रिकल में आप बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करोगे, इधर से ब्रेक करोगे या यहाँ से ब्रेक करोगे, बिकॉज सिमेट्रिकल में तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सिमेट्रिकल फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ से तोड़ो तो यहाँ से तोड़ो, आपकी मर्जी है। लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है यहाँ से तोड़ना है, कैसे डिसाइड करोगे, याद रखना मेरी बात, छोटे पार्ट की तरफ से तोड़ना, जिधर कार्बन कम हो वो वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर कार्बन कम है ना तो यहाँ से तोड़ो बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से तोड़ दिया तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है ना। ओके अटैच कर दीजिए इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से, क्या बन गया, लिख दीजिए CH3O और किससे अटैच हो रहा है बच्चों, H से, प्लस दूसरा क्या बन गया CH3I, ठीक है। कुछ रटने की जरूरत पड़ नहीं रही है। ओके यहाँ क्या बन गया बच्चों, यहाँ का भी लिख दीजिए, ठीक है। ये प्लस इस माइनस से अटैच हुआ, ये माइनस इस प्लस से, क्या बन गया CH3I प्लस दूसरा क्या बन गया बच्चों C2H5OH, ठीक है। तो याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल ईथर में, कोल्ड में क्या करना है, बॉन्ड को किधर से तोड़ना बच्चों, छोटे वाले पार्ट की तरफ से, मतलब जिधर कार्बन कम हो। हॉट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉट के तो दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं हमेशा, ये लीजिए हॉट के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पर 2 मोल्स लगेंगे, वो अपने आप अंडरस्टैंड। हाँ ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर क्या बना देखिए CH3I के कितने मोल, 2 मोल प्लस H2O रिमूव हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या बन गया CH3I प्लस C2H5I प्लस H2O। तो देखा कितना फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा है बच्चों, ठीक है। ओके अब यहाँ खास बात क्या निकली, क्या सीखने को मिल गया इस एग्जांपल में, कि अनसिमेट्रिकल ईथर में जब कोल्ड है तो बॉन्ड को किधर से ब्रेक करना, जिधर कार्बन के नंबर्स कम हो, ठीक है। तो अब ये अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ये सभी रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या दोगे, SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, SN2 मैकेनिज्म है ये बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए हो गया फिनिश ये नेक्स्ट एग्जांपल इसका, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल बहुत खास है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। उस एग्जांपल को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके। इसे अलग से नोट, इसे अलग से, ठीक है ना, क्यों अभी पता चल जाएगा। CH3 फिर आपको दिखाई दिया टर्शरी वाला पार्ट प्लस HI, ठीक है। ऐसे एग्जामिनर दे देगा आपको क्वेश्चन, कुछ मेंशन नहीं किया, देख लीजिए ध्यान से, HI के नीचे कुछ मेंशन नहीं किया, तब आपको नॉर्मल कंडीशन से मतलब कोल्ड मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे मेंशन कर दिया तो अच्छी बात है, मेंशन नहीं किया तब भी आपको कोल्ड मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। ओके अब देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने क्या सिखाया, अनसिमेट्रिकल ईथर में बॉन्ड को किधर से ब्रेक करना बच्चों, इधर कार्बन के नंबर्स कम हो, लेकिन ये है टर्शरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, टर्शरी में हम उधर से बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे जिधर कार्बन के नंबर्स कम हो, वहां से ब्रेक करेंगे जिधर कार्बन के नंबर्स ज्यादा हो, मतलब यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे। हाँ आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज
जब बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। देखा आपने, ये SN2 को फॉलो कर रहे थे, इसलिए छोटे वाले पार्ट से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे बच्चों, यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन टर्सरी आते ही, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ टर्सरी में होगा, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं होगा, हमेशा बॉन्ड को छोटे वाले पार्ट से ब्रेक करोगे। जब 3CH3 ऐसे दिखाई दे जाए, मतलब टर्सरी दिखाई दे जाए, तभी आपको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब बड़े साइड से ब्रेक करना है, ठीक है ना, बिकॉज वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की वजह से। बस हो गया क्लियर। एक बार ब्रेक सही किया तो फिर प्रोडक्ट तो सही बनेगा ही। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस प्लस को इस माइनस से कर दीजिए, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, CH3। और देखो समझ के पढ़ने का फायदा क्या है कि आपको पता चल गया कि मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ कौन गया, आयोडीन, तो आयोडीन लिख दीजिए, प्लस दूसरा पार्ट क्या बन गया बच्चों, CH3OH बन गया, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको HI की रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए कुछ इसके रिंग के एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, रिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान से देख लीजिए आप, और फिर इसके बाद HI की रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। ओके, तो चलिए ध्यान से देख लीजिए जल्दी से HI की रिएक्शन। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ऐसे दे दिया बच्चों, CH3OPH, ऐसे लिखो या इसे आप ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। ये लीजिए, मतलब हमने क्या दे दिया, एनिसॉल दे दिया बच्चों, एनिसॉल दे दिया आपको, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन HI के साथ दे दिया, कुछ नहीं मेंशन किया तो क्या मानोगे, कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन मतलब नॉर्मल प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको बॉन्ड को, ये ईथर ही है, राइट, तो बॉन्ड को कहां से ब्रेक करोगे बच्चों आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको जब भी ऐसे रिंग वाला एग्जांपल दे दे तो बॉन्ड को आपको वहां से ब्रेक करना है जहां से ब्रेक करने के बाद कोई भी एक पार्ट मोर स्टेबल बने। रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड को तोड़ने के बाद मोर स्टेबल पार्ट बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, बोलिए, अगर इस बॉन्ड को यहां से हमने तोड़ा बच्चों, या तो इस ऑक्सीजन से तोड़ना है या तो इस ऑक्सीजन से तोड़ना है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कहां से तोड़ना है, रटना नहीं है, रटोगे कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। हम तोड़ के चेक कर लेंगे, जहां से मोर स्टेबल पार्ट बनेगा वहीं से ब्रेक करेंगे। तो अगर यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहां से ब्रेक करने पे यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस आएगा। अब जरा देखिए इस पार्ट को, ठीक है, रिंग से ऑक्सीजन है, उस पर माइनस है, तो बोलिए रेजोनेंस में आया कि नहीं, और रेजोनेंस आया मतलब मोर स्टेबल है, इसका मतलब बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा। अगर आप बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हो तो क्या रेजोनेंस आता, क्या कोई रेजोनेंस नहीं आता, इसलिए मोर स्टेबल नहीं होगा। तो पता चल गया हमें बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, हो गया। बॉन्ड को ब्रेक सही तरीके से, क्या इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए, प्रोडक्ट तैयार। तो देखा आपने, बॉन्ड को ब्रेक सही जगह से किया बच्चों, माइनस किससे अटैच हो रहा है, H से, और CH3I, ठीक है ना। तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया, देखा, लिया था एनिसॉल, बन गया फिनॉल। ओके, तो ये भी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। चलिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको इसी के जैसा, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, ये लीजिए, ध्यान से करिएगा इसको, CH3O CH2PH प्लस HI। अब बनाइए इसका प्रोडक्ट। अब आपको बॉन्ड डिसाइड करना है, बॉन्ड यहाँ से तोड़ा जाए या बॉन्ड को ऑक्सीजन की इधर से तोड़ा जाए। मैंने क्या सिखाया, बॉन्ड को ब्रेक करना है, आप अपने से डिसाइड करो, जिधर से ब्रेक करने के बाद मोर स्टेबल पार्ट बने, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, राइट। जैसे यहाँ माइनस आया, क्या ये पार्ट रेजोनेंस है, नहीं। लेकिन अगर बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया जाए, देखिए तोड़ के देख लीजिए, यहाँ से अगर ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ माइनस, ऑक्सीजन तो माइनस ही रहता हमेशा, और यहाँ प्लस, और जैसे ही यहाँ प्लस आया इस कार्बन पे, जरा देखिए ये रिंग है और रिंग से ये प्लस लगा हुआ है, तो रेजोनेंस आया ना, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, मतलब बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये देखिए, तो चीजें कितनी आसान हैं, राइट। लोग बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, रटाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं रट रट के, ठीक है। देखिए माइनस प्लस से किससे अटैच हो बच्चों, H से, तो H आ गया, प्लस दूसरा पार्ट PH CH2, और CH2 किससे अटैच हो रहा है, आयोडीन से, आयोडीन, प्रोडक्ट तैयार। तो चीजें बहुत आसान है। HI की रिएक्शन भी फिनिश हो गई बच्चों। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर का, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसको हटा देते हैं बच्चों, ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
जैसे फिनॉल का रहता है वैसे ईथर का भी रहेगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। ये लीजिए, अब ये ईथर है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन Br2 हमने लिख दिया और यहाँ पर CH2 लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसा है, हमें मालूम है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, Br2 है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनाएगा बच्चों, Br+ बनाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये एनिसॉल है। एनिसॉल कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो एक बार ऑर्थो पर अटैच कर दीजिए, एक बार पैरा पर अटैच कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए, ये एनिसॉल है, एक बार ऑर्थो पर ब्रोमीन और एक बार पैरा पर ब्रोमीन, ठीक है ना। ओके, हो गया, ओके। लेकिन अगर यहीं पर एनिसॉल एज इट इज रहने दें, ठीक है ना, ये देखिए ब्रोमीन भी एज इट इज है, बट सॉल्वेंट अगर वाटर ले लिया जाए तो जैसे फिनॉल में होता था, दोनों ऑर्थो और पैरा पर एक साथ अटैचमेंट। ये लीजिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक साथ अटैचमेंट, ठीक है ना। ऐसे फिनॉल में भी होता था, ऐसे ही ईथर में भी एनिसॉल में भी हो रहा है। ओके राइट, चलिए नाइट्रेशन की रिएक्शन भी सेम होगी। अगर यहाँ HNO3 दे दिया जाए तो एक बार NO2 ऑर्थो, एक बार NO2 पैरा। तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। क्राफ्ट रिएक्शन भी जैसा फिनॉल में था सेम वैसे ईथर में भी रहता है, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक ये यहाँ से हो गया बच्चों, ठीक है ना। राइट, कल के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, ईथर यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है ना, इतना ही है। राइट, और जो दो रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट बताया उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और पूरा डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से कवर करेंगे और एक ही बार पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप एकदम बिंदास रहो, ठीक है बच्चों। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि मेरी तबीयत बीच में खराब थी, राइट। तो ये आप ध्यान से देखिए, आपको अभी दिखाता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है और आप इसे देखिए बच्चों। रिपोर्ट में इसमें हाँ, आप देखिए इसमें, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल अभी भी बढ़ा हुआ है, राइट। ये देखिए, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, राइट। इसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से अभी मैं वीडियो लेक्चर्स नहीं बना पाया बीच में, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बट आप घबराइए नहीं, ठीक है। ये सब लाइफ में चलता रहता है, प्लस माइनस। आप पढ़िए अच्छे से, ओके। कल डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।